हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस क्लास में 7.2 का, ठीक है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है कि बिंदुओं ए का मान दिया है 2, ठीक है, -2,2 और बिंदु बी का मान है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान में समझ में नहीं आया ना, एक बार देख लीजिए। रेखाखंड का बात किया है ए और बी, ठीक है, ए बी रेखाखंड दिया है, ए बी रेखाखंड दिया है और इसका बिंदु का मान दिया है, इसे ए मान लीजिए, इसे बी, ठीक है, और इस बिंदु का मान दिया 2,-2 दिया है और बी का मान दिया है बुक में 2,8 दिया है। किसी को दिक्कत नहीं ना, ए का मान दिया और बी का मान दिया, ये सब किताब में दिया था, हमने रख लिया। अब इसमें क्या किया कि ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो हम ए बी को क्या करेंगे, 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, 1 2 3 4 भाग में विभाजित हुआ ना, नहीं समझ में, 1 2 3 4, इसे 1 को मान लेंगे P, इसे Q, इसे R, ठीक है। अब बोलेंगे सर जी यहाँ से, अब तो मान लिए हमें 4 बराबर भाग में विभाजित करना था, किताब में दिया था, ठीक है, तो हमने विभाजित कर दिया। अब इसका अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके अनुपात कैसे निकालता है, देखिए हमें यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी, यानी कितना डिस्टेंस दिया है, ये गुना इधर कितना दिया, 1 2 3, तो 1 2 3, तो क्या रख देंगे, इधर 1 दिया, 1 रख देंगे, इधर 1 2 3 है तो हमने रख दिया अनुपात करके 3, ठीक है। अब इधर क्या दिया, 1 2, तो 2 रेशियो का 2 हो जाएगा, क्यों 2, इधर 1 2 है। अब यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे आपका अनुपात हो जाएगा 3:1, इधर 1 है तो 1, ठीक है। छोटा में कर देते हैं इसे, दिक्कत नहीं ना। तो इसे यहाँ पे हमने अनुपात निकाल दिया। अब क्या करेंगे कि इसमें विभाजन सूत्र लगाकर हम सॉल्व कर देंगे इसे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे ए बी के बीच, ठीक है, ए बी के बीच बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे, इसी तरह बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे, इसी तरह किसकी बिंदु R का निर्देशांक निकालेंगे। बारी बारी से सबको निकाल देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो आइए हम निकालते हैं। पूछ रहा है निर्देशांक, तो लिखेंगे ए बी के बीच बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे हम। तो सूत्र होता है आपका विभाजन सूत्र लगाए, क्योंकि ये M1 M2 का मान दिया है, ठीक है। विभाजन सूत्र से लिखेंगे, क्या विभाजन सूत्र, विभाजित की बात किया ना, तो विभाजन सूत्र से चलेंगे। विभाजन सूत्र से आप लोग को याद होगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2, ठीक है। और ये होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे में M1 प्लस M2, ठीक है। ये आपका हो गया सूत्र। अब इसी में क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसको क्या मानेंगे, x1 y1, ये होता है x2 y2, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, तो हमने अब क्या करेंगे, इसे पहली वाला ये सूत्र बने हैं, ठीक है, और जैसे का तैसे इसे फिट करेंगे रख कर। देखिए यहाँ पे M1 का मान क्या रहा है ना, तो हम M1 के स्थान क्या रख देंगे,
एक रख देंगे, ठीक है। पहले तो हमने रख दिया एक, कोष्ट में x2 का मान क्या दिया हमारा 2 दिया है, हमने रख दिया 2 प्लस दिया, प्लस m2 का मान 3, x1 का मान -2 रख दिए बटे में m1 प्लस m2, यानी m1 प्लस m2 क्या लगेगा 1 प्लस 3, ठीक है, कोमा m1 का मान 1, y2 का मान 8 रख दिए, प्लस 3 रख दिए y1 m2 का मान, और y1 का मान 2 रख दिए, ठीक है, अपॉन क्या 1 प्लस 3। ये देखिए ये सब पहली वाला छोरा है, ठीक है, ये पहली वाला छोरा है, सब हम लोग दोहरिया रहे हैं इसे, तो आप लोग याद कर लेना कैसे मान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब गुणा करेंगे, देखिए अब 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 होगा, प्लस माइनस से गुणा करेंगे, इसमें देखिए प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, अपॉन क्या 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका होगा 8 एकम 8, 3 दूना के 6 बटा में 3 1 कितना होगा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें घटेगा तो कितना होगा -4 बटे में 4, ठीक है, 6 में से 2 घटेगा -4 होगा ना, 8 6 14, यानी 14 हो जाएगा बटे में 4। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल कर लेंगे, बेचारा एक बार में कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे क्या करेंगे 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, यानी 7 बटे का 2, ये आंसर हो जाएगा आपका। पहले कौन बिंदु P का निर्देशांक निकाल देंगे, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बिंदु Q का निर्देशांक हम निकालेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करने की स्क्रीनशॉट अब यहाँ से ले लिए होंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, इसे रब कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे -1 7/2 हो जाएगा इसका आंसर। आइए सॉल्व करते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप आगे आप लोग रखना है यहाँ पे कि बिंदु Q का निर्देशांक यहाँ पे निकालेंगे आगे उसके, ठीक है। आप लोग इतना हिंदी लिखना है आपको, ठीक है, AB के बीच बिंदु Q का निर्देशांक, ठीक है। अब इसी सूत्र पे हम रख देंगे, आप लोग बार बार सूत्र नहीं रखेंगे तभी भी चला जाएगा, ठीक है। तो हम रख रहे हैं यहाँ पे, फिर कह रहे हैं कि M1, अब देखिए यहाँ पे M1 M2 का मान नहीं है, ये छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें Q मान है, ठीक है। तो आप बताइए M1 का मान क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसे थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहे हैं, M1 M2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब रखिए, बोलिए 2 हो जाएगा, यहाँ पे जो त्यों होगा x2 x1 का मान, ठीक है, 2 हो जाएगा यहाँ पे भी, प्लस 2 x1 का -2 रख देंगे बटे क्या 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे M1 + M2 यानी 2 + M1 M2, ठीक है, 2 + 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे M1 फिर वहीं रखेंगे मान 2, y2 का मान 8 प्लस M2 का मान 2, y1 का मान 2 अपॉन क्या 2 + 2। किसी को दिक्कत यहाँ से मान बैठाने में किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ये इस पर सवाल इस पर कितना भी सवाल बना दिए हैं, ठीक है। तो 2 दूना के 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 2 2 4। अब देखिए अभी 4 दूना के 8, सॉरी 8 दूना के 16 प्लस 2 दूना के 4 बटे में 4। अब यहाँ पे देखिए 4 में 4 घटेगा, 0 बटे में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 4 20 बटे का 4, ठीक है, 16 4 20 बटे का 4, 4 बचे 20, यानी इसका आंसर होगा 0,4 5 20 यानी 5। इसका राइट आंसर क्या होगा 0,5। 0 में 4 से भाग देंगे आएगा 0, यानी यहाँ पे 4 5 20 कट गया तो आएगा 5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 0,5। दूसरा का कौन बिंदु P का निर्देशांक, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब नंबर बिंदु R का निर्देशांक निकालेंगे, यही लास्ट आंसर है, ठीक है। तो बिंदु R का निर्देशांक इसी पर हम निकाल देंगे। आप लोग आगे लिखना कि AB के बीच बिंदु R का निर्देशांक, क्या लिखेंगे R का निर्देशांक, ठीक है। इतना तो निकाल देना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब अनुपात इसमें क्या लेना है, ठीक है। जब R का बात किया है ना तो R का अनुपात क्या दिया है, दिया नहीं था, हम निकाले हैं, ठीक है। तो 3:1 निकाले हैं। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे M1 का ये मान होगा, M2 का ये, क्यों, क्योंकि ये मान
ले चुके हैं पहले से, ठीक है। अब आर का निकाल रहे हैं हम, तब बताइए m1 का मान 3, x2 का मान 2 प्लस m2 का मान क्या दिया है 1 ना, एक रख लेंगे। बस ध्यान देना है m1 m2 के में, ठीक है। अब x1 y1 तो वहीं जगह त्यों रहेगा। अब यहाँ पे -2 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1। क्यों? क्योंकि m1 + m2 दिया, ठीक है। 3 + 1 यानी 3 + 1, ठीक है। कोष्ट डाल देंगे, कोष्ट नहीं कोमा डालेंगे। अब यहाँ पे m1 का मान है 3, अब 8 + 1 2 और 3 + 1। किसी को दिक्कत नहीं ना? यहाँ से देखिए यहीं से जवरते उतारे हैं, पहली वाला छोर है, ठीक है। तो छोर को बार बार बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि चोरी एक बार कर लेंगे तो याद रहेगा कि नहीं ये चोरी किए थे यहाँ से यहाँ तक। तो हमने मान का चोरी करते हैं, बाकी किसी चीज़ का चोरी नहीं करते हैं। देखिए आप हमने चुराया यहाँ से, देखिए आप m1 m2 दिया ना, तो हमने यहाँ से चुरा लिया है, ठीक है। 3 को चुरा लिया है और 1 को चुरा कर यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब देखिए आप इसमें गुणा करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे तो ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपस में लड़ाई करेगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे आपस में लड़ाई होगा तो प्लस माइनस माइनस लड़ाई होगा तो क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 में गुणा करेंगे 1 में कितना होगा 2 अपॉन का 3 1 4। और यहाँ पे आपस में लड़ाई करेगा तो 8 लिखिए 24 होगा, यानी गुणा कर रहा है, ठीक है। और 2 में 1 से गुणा होगा कितना होगा 2 अपॉन का कितना होगा 4 ना, 3 1 4 होता है। अब देखिए यहाँ पे 6 में से 2 घटेगा कितना होगा 4 हो जाएगा अपॉन का 4। अब यहाँ पे 24 2 26 अपॉन का 4। किसी को दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे डबल 4 है नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल बचेगा 1। यहाँ पे देखते हैं कि 13 दूना के 26 और 2 दूना के 4, यानी 13 अपॉन का 2 आंसर, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा इसमें 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे PQR सबका अलग आंसर अलग अलग दिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोग को यह क्वेश्चन आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत साथियों।